विजय लक्ष्मी मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। विजय, प्रियंका जी से बात करने की कोशिश लगातार हो रही थी, फोन पर हैं अब वो हमारे साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बातचीत के लिए। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है प्रियंका जी? जी प्रियंका जी पहला सवाल, क्योंकि काफी वीडियोस हम आपके कल से देख रहे हैं, कल रात से काफी नाराज भी आप दिखी पुलिस वालों से। आपने तमाम तरह की कानूनी पेचीदगियों को लेकर के बात की कि क्या उनके पास है जिसको लेकर के वो आपको रोकना चाहते हैं। अपने अनुभवों के बारे में अगर आप हमें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जिस तरह से आपको रोका गया और फिर आगे आपको डिटेन किया। वैसे मैं कल रात को लखनऊ पहुंची, तो लखनऊ में मैं जहां मैं रहती हूँ सवाज से मैं कांग्रेस का जो ऑफिस है जो कुछ 10 मिनट की दूरी पे है वहां जाना चाह रही थी। मैंने सोचा कि मैं मीडिया से वहां पे संपर्क कर लूंगी। तो जब मैं निकली अपनी गाड़ी में बैठकर, तो गेट के बाहर पुलिसकर्मी खड़े थे और एक काफी बड़ी तादाद में खड़े थे, महिलाएं थी और उनके पीछे पुरुष भी थे। और उन्होंने गाड़ी को घेरा और कहा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते जी। तो मैं गाड़ी से उतरी और मैंने पूछा कि क्यों नहीं बढ़ सकते, क्या आपके पास कोई ऑर्डर है या कोई कागज दिखाइए, कैसे रोक सकते हैं, हम तो सिर्फ अपने ऑफिस जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कोई ना कागज दिखाया, ना मैंने उनसे कहा कि कौन सा अफसर है आपका, कौन है यहाँ, तो कोई अफसर भी आगे नहीं आया। और तो मैंने कहा कि फिर ठीक है, अगर गाड़ी को नहीं आगे बढ़ने देंगे तो मैं पैदल निकल गई। पैदल निकल के किसी और की गाड़ी में बैठ के थोड़ा आगे, तो किसी और की गाड़ी में बैठ के मैंने फिर डिसाइड किया कि लखीमपुर ही चलते हैं, क्योंकि ओरिजिनली मेरा प्रोग्राम था कि सुबह जाऊंगी, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये लोग जाने नहीं देंगे जी। तो मैं गाड़ी में बैठी और लखीमपुर के लिए रवाना हो गई जी। कुछ दूरी पर टोल का जो गेट है वहां पे भी उन्होंने पूरा ब्लॉक कर रखा था और वहां पे रोक के कहा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह से 2-3 बार हुआ। उसके बाद हमने एक कच्चा रास्ता ले लिया और ये पुलिस वाले गुम गए, मतलब हमारे पीछे दिखे नहीं। तो फिर हम उस कच्चे रास्ते से गांव से होकर आगे बढ़े और तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 घंटे गांव के रास्तों पे ही चल के लखीमपुर की तरफ जब हम आए, तो सीतापुर और लखीमपुर के बॉर्डर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर पहले लखीमपुर की तरफ जाते हुए बहुत सारे फिर पुलिस की जीपें मिली और वो आए हमारे, हम एक ही गाड़ी में थे, हम सिर्फ 5 लोग थे उस गाड़ी में। तो आए, फिर से गाड़ी को घेरा, फिर से चाबी ले गए गाड़ी की और उन्होंने कहा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर से मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन सी धारा है, तो उन्होंने कहा 144 है, जो कि एक्चुअली मेरी जानकारी में सीतापुर में लागू भी नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि हम वैसे 144 का उल्लंघन तो कर नहीं रहे हैं, 5 लोग हैं, अगर आप चाहें तो हम 4 गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे और कोई तो है नहीं। तो जब मैं थोड़ा सा मैंने रेजिस्ट किया तो मेरे इर्द गिर्द जो पुलिसकर्मी हैं, महिलाएं, 8-10 महिलाओं ने एक लिंक जैसे अपनी हाथों से लिंक बना के मुझे घेरने के पास से घेरा और मुझे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। तो थोड़ी सी उसमें उन्होंने भी थोड़ा पुश किया मुझे और मुझे चलने नहीं दे रहे थे। उन्होंने फिर जो मेरे साथी थे, दीपेंद्र हुड्डा जी और जो दूसरे साथी मेरे साथ थे, उनको उन्होंने खींचा और गाड़ी में ठूसने की, जबरदस्ती करने की कोशिश की, उनको हड़काया भी, एक साथी को घूंसे भी मारे। तो जो आप गुस्सा देख रहे थे, यही गुस्सा था कि आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, आपके पास कोई वारंट नहीं है, आपके पास कोई लीगल आधार भी नहीं है, कोई न्यायिक आधार भी नहीं है, आप मुझे बता भी नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्यों रोक रहे हैं, और फिर भी आप इस तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर जब मैंने डांटा तो कहने लगे, फिर से मुझे घेरा उन्होंने और जबरदस्ती करके मुझे गाड़ी में घुसेड़ने की कोशिश की। तो मैंने फिर डांटा कि आप पुलिस के कर्मी तो हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई लीगल ऑर्डर नहीं है तो जो आप कर रहे हैं वो अपहरण होगा और बहुत सारी धाराएं आप पे लग सकती हैं जी, क्योंकि कोई लीगल बेसिस नहीं है। आप किसी इंसान को चलने से तो रोक नहीं सकते। जी। तो धक्का मुक्की वहां पे जी, धक्का मुक्की हुई और फिर अंत में फिर उन्होंने कहा कि, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ
मुझे बताओ कि अरेस्ट करना है तो करो, अगर अरेस्ट करोगे तो मैं चुपचाप चलूंगी आपके साथ। लेकिन बगैर किसी अरेस्ट के, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के कैसे रोक सकते हैं? कैसे हमसे हाथापाई कर सकते हैं, हमें मार सकते हैं? और रफ जिस तरह से आपका व्यवहार था, कैसे कर सकते हैं? लेकिन तो फिर अल्टीमेटली फिर उन्होंने कहा कि आपको फिर हम अरेस्ट कर रहे हैं और सेक्शन 151 के तहत अरेस्ट कर रहे हैं, और मुझे 4 पुलिस कर्मियों के साथ एक जीप में डाला। कोई अफसर नहीं आया मेरे साथ, और मेरी जो कोई सुरक्षा वगैरह नहीं था, कोई मेरा साथी भी नहीं था, उनको उन्होंने ढकेल दिया गाड़ी से कि उतर जाओ, और मुझे यहाँ ले आए सीतापुर के पीएसी में, और तब से मैं यहीं हूँ। प्रियंका जी, सौरभ बोल रहा हूँ। आपने बताया अब आपको फॉर्मली अरेस्ट किया गया है सेक्शन 151 में। अगर आप बता सकें, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, आरोप क्या लगाया? फॉर्मल अरेस्ट सुनिए, फॉर्मल अरेस्ट मतलब उन्होंने फॉर्मली सिर्फ वर्बली मुझे बोला कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं। आज तक मुझे कोई कागज नहीं दिखाया, कोई फॉर्मल अरेस्ट नहीं किया है मेरा, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया है, कुछ नहीं। तो अभी तक कोई फॉर्मेलिटी नहीं हुई है, सिर्फ मुझे बताया गया कि आपको वर्बली कि आप हमारे साथ चलिए, आपको 151 धारा पे हम हिरासत में ले रहे हैं। तो इल्जाम बताया आपको? आपने पूछा, आप मुझे इल्जाम तो बताइए, मैंने किया क्या है? कसूर आपका बताया आपको क्या है? नहीं, क्या बताएंगे? उन्होंने ये तो मैंने कहा कि भाई 151 है क्या, तो उन्होंने क्या 151 है कि जब हमें पता होता है कि कोई अपराध करने वाला है तब हम उसका प्रिवेंटिव अरेस्ट करते हैं। तो मैंने कहा मैं कौन सा अपराध करने जा रही हूँ? तो जवाब नहीं था। फिर हमारी थोड़ी बहस हुई संविधान पे, क्योंकि मैंने कहा पुलिस कर्मियों से कि आपका धर्म और आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य संविधान के प्रति है, किसी एक राजनीतिक दल के प्रति नहीं है। बट वो बेचारे भी मजबूर हैं। तो आपको लगता है कि प्रशासन जानबूझ के विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने देना चाहता था? क्योंकि अखिलेश यादव, अगर आप कह रहे हैं कि ये जानबूझ के नहीं है, तो फिर मतलब आप ही बताइए, सब नेताओं को हाउस अरेस्ट किया हुआ है या इस तरह से धमकाया जा रहा है, ढकेला जा रहा है, पीटा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये क्या है? जानबूझ के ही तो है। अब जिस तरह की कार्रवाई मैम की जा रही है, एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन होगा, मुआवजे की भी बात है, आप इसको कैसे देखती हैं जो प्रशासन ने वहां या सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है? देखिए, ये स्पष्ट है कि इन पर अगर दबाव नहीं डाला होता अनेक राजनीतिक दलों ने और हम सब ने यहाँ आने का प्रयास नहीं किया होता, तो ये सब नहीं होता। और ये जो रिटायर्ड जज वाली जो जांच है, ये एक्चुअली एक सिटिंग जज के जरिए होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सिटिंग जज होना चाहिए। मैम, वो दो बातें कह रहे हैं। दूसरा, अगर एक सरकार का मंत्री जाकर पब्लिक को धमकाता है, खुली मीटिंग में धमकाता है, उसके 2-4 दिन बाद उसी का बेटा गाड़ी चलाते हुए लोगों को कुचलता है गाड़ी के पहियों के नीचे, तो उस सरकार और वो मंत्री अभी भी मंत्रालय में है, वो भी अभी भी मंत्री है, उसने रिजाइन नहीं किया है, तो उस सरकार का, उस मंत्री का क्या नैतिक आधार है सत्ता में रहने का? आप बताइए। उसको रिजाइन करना चाहिए। प्रियंका जी, आज उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे की। एक बात बताइए, वो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो वहां था ही नहीं, और इसके वीडियो सबूत हैं। वो जिस फंक्शन के लिए वहां पर केशव मौर्य जी को आना था, वो उस फंक्शन का इंचार्ज था और वो वहीं पर था, और इसको मैं साबित कर सकता हूं। और दूसरा, पुलिस ने उनके बेटे पर भी एफआईआर कर ली है। तो ये कह रहे हैं कि अब किस बात का एजिटेशन हो रहा है? उनके बेटे पे एफआईआर की है जी हाँ। राजनीतिक दलों के सारे नेताओं को अरेस्ट किया है बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी ऑर्डर के। उसको क्यों नहीं किया है? क्या हमने किसी की हत्या की है? हम तो सिर्फ संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। तो हमें अरेस्ट कर सकते हैं। पूरे प्रदेश की पुलिस बाहर है, नाकाबंदियां हो रही हैं, हर मोड़ पे पुलिस खड़ी हुई है। ये सिर्फ ऑपोजिशन के नेताओं को रोकने के लिए है। और जब धमकाया गया था इन लोगों को, जब वो सब पूरा कांड हुआ वहां पे निघासन में, तो पुलिस कहाँ थी? आपको 3 दिन पहले मालूम था कि धमकी दी गई है खुलेआम भाषण में मंत्री द्वारा, तो फिर आपने वहां पे पुलिस को क्यों नहीं भेजा? क्या पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है या एक राजनीतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए है? बताइए।
और अगर किसी मंत्री ने ऐसा किया है, डाउट भी है, अगर डाउट भी है उसके बच्चे पे, तो वो क्यों रिजाइन नहीं करता? जी, उन्होंने तो मैम ये भी कहा है, आपने उस मंत्री का बैकग्राउंड देखा है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी है? वो क्यों नहीं डालते आप टीवी पे? नहीं मैम, हमने वो पूरा वीडियो दिखाया जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे मंत्री और एमएलए बनने से पहले मेरा इतिहास सब जानते हैं। मैं नहीं, वीडियो का नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि जो मंत्री हैं जो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आपने टीवी पे दिखाई है कि नहीं? मैम उनका पूरा दिखाई है ना? जी जरूर जरूर जरूर। वो अब मैम आप कह रही हैं कि एक सिटिंग जज से होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, आप मंत्री के रेजिग्नेशन की बात कर रही हैं, तो क्या बतौर विपक्ष की नेता आपका एजिटेशन जारी रहेगा, वहीं पर आप रहेंगी लखीमपुर खीरी में? यही मांग आपकी है अभी मेजर? मेरी मांग सिर्फ सिंपल सी थी कि मैं जाकर संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने, इन लोगों ने ये पूरी कार्रवाई की है मुझे प्रिवेंट करने के लिए, तो जब तक मैं मिलूंगी नहीं तब तक वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरी जो वहां पे जो निघासन में हुआ है वो एक्चुअली महत्वपूर्ण चीज है, वो मुद्दा है, ये सब नहीं है। ये तो साइड है, मुझे अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे, मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, ये छोटी बात है। मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि इस देश के अन्नदाता को इन्होंने पिछले साल से, अब साल भर से प्रताड़ित करके रखा है। ट्रस्ट है, जो अन्नदाता जिसने हमारा देश बनाया है, जिसके बल पे ये देश बना है, जिसके खून पसीने से सींचा है ये देश, जिसका बेटा जवान बनकर हमारे देश की सुरक्षा सीमा पर करता है, उसको आपने कुचला है, उसको आपने मारा है, उसकी वो चीख चीख के कहता है मेरी बात सुन लो, ये जो कानून आप लागू करने वाले हो, इससे मेरी आमदनी खत्म हो जाएगी, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो आप सुन नहीं रहे हैं। वो धरने पे बैठा है शांतिपूर्वक, जो भी है, महीनों से कह रहा है कि बस मेरी सुनवाई हो जाए, आप सुन नहीं रहे हैं। और अब आपने इसको एक ऐसे हद तक आप ले आए हैं कि आपके मंत्री के बेटे किसानों को कुचल के मार रहे हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं कर। जब दबाव पड़ता है आप पर, राजनीतिक दबाव पड़ता है, तभी आप एक्शन लेते हैं, और अभी भी पूरा एक्शन नहीं है। जैसे मैंने कहा, हम लोगों को अरेस्ट कर लिया, कोई एफआईआर की जरूरत ही नहीं थी अरेस्ट करने के लिए, तो इसको क्यों नहीं अरेस्ट किया है? तो मेरी मुख्य मांग क्या है कि न्याय मिलना चाहिए। जी, अब जो एडीजी हैं, जब उन्होंने बाद में बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि हम ये मुआवजा देंगे और किसान नेताओं से हमारी बात हो गई है, परिवारों से बात हो गई है, तो उन्होंने कहा कि किसानों का मामला है, किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम राजनीतिक दलों के नेताओं को नहीं आने देंगे यहाँ पर। तो आपको लगता है कि ये पुलिस कह रही है नेता यहाँ आएंगे तो माहौल खराब करेंगे, इसीलिए उनको नहीं आने दे रहे हैं? देखिए आप थोड़ा सा, अगर आप इस पूरे पिछले 2 सालों में देखें कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, राजनीतिक लेवल पे क्या हो रहा है। जब मैं हाथरस गई तो यही बहाना बनाया इन्होंने कि मेरे जाने से वहां पे कुछ हो जाएगा। जब मैं सोनभद्र गई, जहां पे बहुत लोगों की हत्या की गई थी पुलिस और लैंड माफिया के द्वारा, उन्होंने मुझे रोका, मुझे इसी तरह से अरेस्ट किया और बोला कि आप जा नहीं सकती, क्योंकि आपके जाने से मामला बिगड़ेगा, वहां पे माहौल बिगड़ेगा। ठीक है, एनआरसी सीए हुआ। मैं जब लखनऊ की एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में किसी के घर जा रही थी, उनके परिजनों से मिलने, वो जो तारापुरी जी हैं, उनकी फैमिली से मिलने जा रही थी, उन्होंने इसी तरह से मुझे रोका, धमकाया, इसी तरह से मुझे घेरा, गाड़ी रोकी, मुझे धक्के दिए, ये सब, और उन्होंने कहा माहौल खराब करोगी। कौन सा माहौल खराब कर रही थी मैं? और मेरे जाने से मैं गई हर जगह, फिर अंत में मैं गई, लेकिन मेरे जाने से क्या माहौल बिगड़ा? वहां क्या हुआ? मेरे जाने से क्या हुआ? राजनीतिक दबाव पड़ा इन पे। मेरे जाने से ये उस चीज को हल्के में नहीं ले पाए। जिस लड़की की इन्होंने हाथरस में जो हुआ था, जिस तरह से उन्होंने उसका शवदाह किया, उसके परिजनों को बुलाने के बिना, ये सब करने के बाद आप चाहते हैं कि राजनीतिक दल चुप रहे हैं? आप चाहते हैं कि हम इनको करने दें जो भी करना है? ये तो मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा धर्म नहीं। मेरा धर्म है कि जहाँ पीड़ा है वहां जाओ, वहां आवाज उठाओ,
सहानुभूति दिखाओ और वहां पे खड़े रहो उनके साथ जिसकी पीड़ा है, जब तक उनको न्याय न मिले। नहीं, जो बीजेपी के लोग तो मैम आपके वहां जाने पर ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, इसको बंद करें कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा। और ऐसे आरोप मैम पहले भी लगते रहे। अच्छा, तो उनके बड़े बड़े नेता अमेरिका जाके अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ, रशिया जा सकते हैं, पूरी दुनिया भर में घूम सकते हैं, वो टूरिज्म नहीं है। और मैं किसी गरीब के घर जाऊं, उसके लिए आवाज उठाऊं, उसके आंसू पोंछूं, वो टूरिज्म है। आपने कभी इनको किसी गरीब के घर में देखा है? बताइए, आपने कभी इनको देखा है किसी की झुग्गी झोपड़ी में जाते हुए, किसी गांव में जाते हुए, किसी को पीड़ा हो गई, किसी की हत्या हो गई, किसी के साथ अत्याचार हो गया, कभी गए हैं वो? और मैं टूरिस्ट हूं। जी मैम, एक बात और कही जा रही है वो ये कि पूरा सच सामने आना चाहिए, मंत्री जिम्मेदार है, मंत्री का बेटा जिम्मेदार है, सब पे कार्रवाई। आप बताइए, आप मुझे जो मंत्री कह रहा है, आप मुझे वह कह रहे हैं कि मंत्री कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। आपके बेटे को, अगर आपके बेटे ने अगर ऐसा किया होता तो आपका स्वभाव क्या होता? उस बेटे को बचाने की कोशिश करते। तो हम मंत्री जी का सच हम माने कि हम वो सच माने जो जमीन से आ रहा है, और हम वो सच माने जिसकी जांच होने पर, पूरी जानकारी मिलने पर हमें मिलेगा। हम अज्यूम कैसे कर सकते हैं कि जो मंत्री जी कह रहे हैं वो सही है, बिल्कुल जब उन्हीं के बेटे को पर आरोप लग रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो यही मैं कह रहा था, और जो लोग कह रहे हैं कि भाई जांच हो, मंत्री जिम्मेदार हो तो उन पे कार्रवाई हो, बेटा जिम्मेदार है बेटे पे कार्रवाई हो, लेकिन साथ साथ जो लोग बाकी जो उन गाड़ियों में सवार थे उनको जो मारा गया, अच्छा वो वीडियो में दिख रहे हैं प्रियंका जी, उनको लाठी डंडों से मारा गया है, उनकी मौत हो गई है, जो बीजेपी के वर्कर थे या ड्राइवर था मंत्री जी का, तो गलत हुआ है उनके साथ, नहीं होना चाहिए था। किसी पर भी हिंसा की जाए गलत है, वो भी पीड़ित है, उनके परिजन भी दुख झेल रहे हैं, बहुत बड़ा दुख झेल रहे हैं। तो कोई नहीं कह रहा कि वो सही है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो यहाँ से हुई ना कि जो किसान आ रहे थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक, और फिर कुछ लोग वहां आए और चिल्लाने डांटने लग गए और लोगों को धमकाने लग गए, और फिर ये सब हो। यही सच्चाई जमीन से आ रही है। अब जांच होगी तो पूरी जानकारी आएगी सामने, लेकिन जिस वजह से ये सब हुआ वो तो एक ही दिख रहा है ना अभी। तो आप कह रही है सिटिंग जज करेंगे तो ज्यादा बेहतर जांच होगी, क्योंकि आप बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक मुलाकात कॉमन नॉलेज है जी, तो जब तक मुलाकात प्रियंका जी नहीं होती है परिवार से, आप वहीं रहने वाली हैं? फिलहाल आप डिटेंशन में ही हैं? मैं तो ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनसे मुलाकात करूं, मैं यहीं रहूंगी, मतलब भटकने का कोई मतलब नहीं है। जी प्रियंका जी, अभी आपको जहां भी रखा गया है अगर आप बता पाए, क्योंकि लोग आपकी तस्वीरें भी हमने देखी है कमरे की जहां पर आपको रखा गया है, आप कोई रेगुलर जेल में हैं? आप किस किस्म की अकोमोडेशन में हैं? नहीं, मैं रेगुलर जेल में नहीं हूँ, कोई एक पीएससी का कंपाउंड है, उसमें एक गेस्ट हाउस टाइप का है, मैं उसमें हूँ। और आपके किसी साथी से आपका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा? नहीं, मेरे कुछ साथी भी मेरे साथ डिटेन्ड हैं, उनसे जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी हैं और एक दो और साथी हैं, उनके साथ मेरा संपर्क हो रहा है। बाकी बाहर नहीं जा सकती यहाँ से। नहीं, क्योंकि आप अगर इन्होंने वर्बली आपको बताया कि आपको अरेस्ट किया है सेक्शन 151 में, तो इनको तो आपको कोर्ट में भी ले जाना पड़ेगा, आपको ये ले जाना पड़ेगा। अभी 24 घंटों में इनको सर्व करना पड़ेगा मुझे। तो अभी कोई जानकारी आप मैक्सिमम वो बगैर किसी ऑर्डर वारंट के मुझे 24 घंटे के लिए रख सकते हैं, बशर्ते इन पर कानून जारी है। लेकिन यहाँ पे कई बार लगता है कि सिर्फ जनता पर और विपक्ष के नेताओं के लिए कानून है, ये लोग जो करना चाहते हैं करते हैं, तो देखते हैं क्या करेंगे। तो यूपी में प्रियंका जी लड़ाई इसी तरह से जारी आपकी रहेगी? किसान आंदोलन का मसला कांग्रेस पार्टी पहले भी उठाती रही है, ये एक इशू है जिसको लेकर के आप इलेक्शन की अगर हम बात करें 2022 के, तो ये मुद्दा क्या आपके मैनिफेस्टो या तमाम चीजों में भी झलकेगा? देखिए, जो यहाँ पे जो हुआ वो एक मुद्दा नहीं, वो एक हादसा है जो कभी नहीं होना चाहिए था जी। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि महीनों से, जैसे किसानों के मुद्दे की बात प्रियंका जी, किसानों की जो मांगे हैं वो नकारी जा रही हैं। तो ये स्पष्ट है कि मैं लड़ रही हूँ, और आपने देखा होगा कि मैंने काफी बार ये इश्यूज उठाए हैं
और मैं उठाती रहूं। और ये स्पष्ट है कि हमारे घोषणा पत्र में, हमारी चुनाव में भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये होगा कि हम किसानों के लिए कुछ करें, और जो पीड़ा वो सह रहे हैं अभी, उसमें से उनको निकालें। आपने कहा घटना है और एक मुखर आवाज के तौर पर वहां आप देखने को मिल रही हैं प्रियंका जी। आपने जिस तरह से कहा कि राजनीतिक दलों को दबाव बनाना चाहिए और बनता भी है जब विपक्ष के नेता पहुंचते हैं, तो क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस का चेहरा उत्तर प्रदेश से हो सकती हैं और मुखर तरीके से इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगी आप? देखिए, जिस वजह से मैं यहाँ हूँ वो एक बड़ा हादसा है जिससे लोगों को बहुत दुख हुआ है। इस समय मुझे ऐसे फिजूल की चीजें कि फेस बनोगी नहीं बनोगी, ये सब मैं इस समय ये बातें नहीं करना चाहती। आपको बहुत मौके मिलेंगे मुझसे मिलने की, बातचीत करने की, तो मैं जरूर आपके जवाब दे दूंगी। बट अभी थोड़ा हल्का लगता है कि हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, आप मेरे कमरे की झाड़ पोंछ के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली इशू मेरा नहीं है, मेरे बारे में नहीं है। इशू ये है कि किसानों को किस तरह से कुचला मारा गया, तो हमें फोकस करना चाहिए उसी इशू पे। जी मैम, एक बात और ये उठ रही है, वो ये कि अब इस हादसे, इस फ्लैश पॉइंट के बाद कम से कम देश में अब एक ये तो धारणा है कि अब इस मुद्दे का हल होना चाहिए, किसी भी तरीके से ये एजिटेशन खत्म होना चाहिए। जो टकराव बना हुआ है किसानों और सरकार के बीच में, ये पूरी तरह खत्म हो। सरकार के लोग ये कहते हैं कि एजिटेशन के पीछे विपक्ष है। अगर विपक्ष जो है वो भी कोशिश करे कि किसी तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाए तो बात बन सकती है। देखिए, इनको अपना मन बनाना चाहिए। कभी कभी कहते हैं कि विपक्ष इतना दुर्बल है, कुछ नहीं कर सकता। फिर कभी कहते हैं कि विपक्ष में इतनी क्षमता है कि महीनों से लाखों किसान सड़क पे बैठे हैं, ये विपक्ष करा रहा है। पूरे देश को दिख रहा है कि ये किसान की आवाज है, इसके पीछे कोई नहीं है, किसान की आवाज है, इसके पीछे सिर्फ किसान और किसान की पीड़ा है। ये बहुत स्पष्ट है, आप लोग भी जाते हैं, आपको भी दिखता है। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और देखते हैं, आपने कहा, आपको कहा गया आपको अरेस्ट किया है, लेकिन कोई फॉर्मल ऐसी ऑर्डर्स आपको दिखाए नहीं गए। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर बताया जाए। शुक्रिया आपका। शुक्रिया प्रियंका जी। प्रियंका गांधी वाड्रा से हम बात कर रहे थे। ये इस वक्त उन्होंने बताया पीएसी कंपाउंड के गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है। उन्हें यह कहा गया है कि उनको धारा 151 में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो कह रही हैं मुझे कोई कागजात नहीं दिखाए गए हैं, मुझे केवल वर्बली बताया गया है। और ये भी उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी धक्का मुक्की की गई है। जब मैं लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रही थी, जबरदस्ती उनको गाड़ी में बैठा करके यहां पर लाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।